लेकिन मुझे दुख है, दुख के साथ कहूंगी कि पाकिस्तान में उल्टी गंगा बह रही है। यानी यहाँ किसी को पता ही नहीं कि कोरोना है, यहाँ संजीदगी से लिया ही नहीं जा रहा। हमने पहले भी कोरोना को लेकर एहतियात नहीं बरती है, वो हकीकत है कि सब डिनाई नहीं कर सकते, नहीं एहतियात बरती जितनी बरतनी चाहिए थी। वज़ीर आज़म बार बार कहते रहे कि कोरोना से बचाव के लिए हर मुमकिन एहतियाती तदाबीर अपनाई जाएं, लेकिन कोई टस से मस नहीं हुआ, किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। इससे पहले कि मैं इस रवैये पर मजीद बात करूं, देखिए ज़रा कि वज़ीर आज़म किन एहतियाती तदाबीर को अपनाने की दुहाई देते रहे, बाकायदा दुहाई देते रहे। देखिए ज़रा, आपने सुना कि प्राइम मिनिस्टर बाकायदा कैसे दुहाई देते रहे कि एहतियाती तदाबीर हैं, इन पर अमल किया जाए। अब कोरोना की जो पहली लहर है, उसने जब तबाही मचाना शुरू की तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अपने हर खिताब में आवाम को एहतियात बरतने की बाकायदा तलकीन करते रहे, यानी मास्क के इस्तेमाल पर बाकायदा जोर देते रहे। और तहकीक भी यही कहती है नाजरीन कि मास्क कोरोना का खतरा 50% कम कर देता है। लेकिन इन आंखों ने देखा कि SOPs का किस तरह मजाक उड़ाया गया। हुकूमत कहती रही कि संजीदगी से SOPs पर अमल किया जाए, लेकिन उतनी ही ज़्यादा लापरवाही इख्तियार की गई। अब हमारी गैर संजीदगी का नोहा सिर्फ यही नहीं है। जब ईद आई, याद करें, जब ईद आई तो हुकूमत पर दबाव डाला गया कि वो ईद की शॉपिंग के लिए बाजार खोल दे। फिर आखिर ताजरों और अवामी दबाव के नतीजे में हुकूमत को लॉकडाउन खोलना पड़ा। ये इकदाम आप कह लें कि जलती पर तेल साबित हुआ और इसके बाद कोरोना के जैसे पर निकल आए। और हकीकत ये कि अवाम ने दरअसल ईद खरीदारी की शक्ल में कोरोना शॉपिंग की। हुकूमत ने उसके बाद स्मार्ट लॉकडाउन का जो हिकमत अमली वो अपनाई कि स्मार्ट लॉकडाउन उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया ताकि मईशत का पहिया भी चलता रहे और ख़तरे से भी बचा जा सके। अब वज़ीर आज़म की उस हिकमत अमली को आलमी सतह पर भी सराहा गया। अब अवाम ने एक बार फिर इस वबा को ईजी लेना शुरू कर दिया। सोने पे सुहागा ये कि इस बार अवाम के साथ साथ सियासतदान भी कोरोना के ख़तरे को नज़रअंदाज करके हुकूमत गिराव मुहिम पर निकल पड़े। अब कल गुजरावाला में अपोजिशन का जलसा है जहां PDM अपनी ताकत का मुजाहरा करेगी, पावर शो। अब नाज़रीन, आपको याद है ना कि लॉकडाउन इसलिए लगाया गया था ताकि लोग एक जगह इकट्ठे होकर वायरस फैलाने का सबब ना बने। अब आप ही बताइए कि अपोजिशन के सियासी जलसे में जहां हज़ारों लोग इकट्ठे होंगे कि ऐसे में कोरोना फैलने का ख़तरा बहुत बढ़ नहीं जाएगा? यानी अवाम की जान ख़तरे में नहीं पड़ेगी? पड़ेगी, ज़रूर पड़ेगी। लेकिन अपोजिशन को क्या परवाह, उनकी सियासत चमकनी चाहिए। अवाम जाए भाड़ में, कोरोना होता है, फैलता है, फैले, अवाम में फैलेगा, सियासत चमकनी चाहिए। अवाम की जान जाती है तो जाए। और ज़्यादा देर की बात नहीं है, मरियम औरंगज़ेब साहिबा तो कोरोना की आड़ में, आपको याद होगा, हुकूमत पर तनकीद के गोले बरसाती थी, लेकिन अब उन्हें कोरोना नज़र नहीं आ रहा। क्यों नज़र नहीं आ रहा? ये ज़रा क्लिप चलाइएगा इनका, जब इनको कोरोना बहुत नज़र आता था। लेकिन आपने देखा कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा सहाफ़ियों को कह रही हैं कि कोरोना के ख़तरे की वजह से आपको यहाँ दावत देने से डर लगता है, हमें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। और अब जबकि खतरा फिर सर उठा रहा है, यही मरियम औरंगज़ेब साहिबा अब जलसे के लिए आगे हैं। समझ आ रही है आपको इन मरियम औरंगज़ेब साहिबा की? पहले आपको मुल्क की माशी सूरत हाल की फ़िक्र हो रही थी, मुल्क और अवाम की बदतरीन सूरत हाल पर आपको बाकायदा तशवीश हो रही थी, आप लोगों की रातों की नींदें हराम हो गई थी। आप लोग अवामी नुमाइंदे कहलवाते हैं ना, अवामी नुमाइंदे तो ठहरे, लेकिन जब बात मुल्क बचाओ से ज़्यादा करप्शन बचाओ पर पहुँच गई तो फिर ना डूबती मईशत का ख्याल रहा, ना कोरोना फैलने का खौफ बाकी रहा। अब मेरा आपसे एक सवाल ये कि अब आपके इन जलसे और धरनों से मईशत की सूरत हाल क्या बेहतर हो जाएगी? लगता है आपको कि बेहतर हो जाएगी? आप लोग इमरान खान को क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ यू टर्न। अब आप इतना बड़ा यू टर्न किस चक्कर में ले रहे हैं? खुद को भी कहेंगे मास्टर ऑफ यू टर्न? किस चक्कर में आप इतना बड़ा यू टर्न ले रहे हैं? ये मैं आपको ज़रा बताऊंगी।